वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी सेकंड नवीन पल्लव। प्यारे बच्चों, हमने अपने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 15 वीर बालक भोला। ये एक शौर्य कथा है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। इसमें भारतीय इतिहास शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक कहानी में वीर बालक भोला के साहस और बलिदानों का रोमांचक वर्णन किया गया है। तो एक भोला नाम का एक भील बालक होता है बच्चों। वह उसकी उम्र लगभग 14-15 वर्ष की होगी। उसका रंग सांवला, मस्त, अलहड़, किशोर भील सरदार का वो इकलौता बेटा था और अरावली पर्वतमाला की सघन पहाड़ियों की घाटी में पूस की झोपड़ी में माँ का वो लाडला और पिता का प्यारा पुत्र भोला था। ठीक है, तो ये वो समय था बच्चों जब मुगल सत्ता ने सारे देश में अपने पांव जमा लिए थे। केवल मेवाड़ के महाराणा प्रताप ही स्वतंत्र रहकर अपनी अस्मिता यानी अपने गर्व के लिए, अपने अभिमान के स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें भीलों का पूर्ण सहयोग और सबल प्राप्त था, यानी भील जाति उनके सहयोग में थी। मेवाड़ के सारे किले मुगलों के अधीन हो चुके थे और महाराणा प्रताप अनेक कष्ट सहते हुए सपरिवार जंगल में भटक रहे थे और छापामार युद्ध कर मुगलों को नाको चने चबवा दिए थे, यानी उन्हें परास्त कर रहे थे। एक दिन भील सरदार ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, राणा परिवार के लिए शाम का भोजन हमें व्यवस्था करनी है और इसका भार हम पर ही है, इसीलिए हम वनवासी राजसी भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। तो उसकी पत्नी ने बहुत थोड़ा सकुचाते हुए कहा, अरे भोली, राणा जी तो देवता है, जो भी रूखा सूखा भेंट कर देंगे वे उसे अवश्य ही ग्रहण करेंगे। भील सरदार ने कहा, और सुन, मैं तो राणा जी के कार्य से अभी जा रहा हूँ, तू भोजन सामग्री तैयार करके भोला के हाथ भेज देना। यह कहकर वो भील सरदार बच्चों जो है घर से बाहर चला गया। भील रानी ने फटाफट अपनी झोपड़ी में खाना बनाना स्टार्ट किया और उन्होंने जो है भोला को आवाज़ लगाई। जब आवाज़ लगाई तो जो भोला है, अपना सावक सा भोला, उछलते हुए कूदते हुए तुरंत आ पहुँचा। आते ही माँ से पूछा कि माँ क्या बात है। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, कि देखो बेटा, आज तुझे राणा परिवार के लिए भोजन सामग्री लेकर राणा जी की गुफा तक जाना है। उसने कहा, क्या मैं जाऊंगा? भोला ने खुशी से उछलकर कहा, यानी उसे बहुत प्रसन्नता हुई बच्चों। तब उसकी माँ ने कहा, हाँ, तेरे पिताजी बाहर गए हैं और तुझे ही वह कठिन कार्य करना है। तो भोला का तो अंग अंग फड़क उठा, यानी वह बहुत प्रफुल्लित था, खुश था। उसकी बाहें खिल उठी राणा जी के दर्शन करने, उनके चरण स्पर्श करने, रानी माँ का आशीर्वाद लेने और हम उम्र अमर सिंह से मिलने की बरसों पुरानी उसकी इच्छा पूरी जो होने जा रही थी। तो वह बहुत खुश था। माँ ने उसको कुछ बातें समझाई और कहा कि बेटा देखो, किसी अनजान या मुगल की निगाह तुम पर ना पड़ जाए, इसीलिए पूरी गोपनीयता यानी सतर्कता बरतते हुए जाना। सारी बातें उसे समझाई। भोला को तो ध्यान ही नहीं था, वो तो अपने ही विचारों में मग्न था। उसे तो बस एक ही बात समझ में आ रही थी कि आज वह राणा परिवार के लिए भोजन पहुँचाएगा। उसने अपनी लाठी की छोर पर बच्चों पोटली लटकाई और अच्छा माँ कहकर अपने घर से राणा जी के लिए खाना ले जाने की यात्रा पर निकल पड़ा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपका ये जितना हिस्सा पूरा चैप्टर का है और एक्सरसाइज प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।